हाँ तो देखिए, इसी चैप्टर को और ज़्यादा बेटर तरीके से करने के लिए हम एक प्रॉब्लम और समझ लेते हैं। ये भी एम.आर. अग्रवाल की बुक से ही प्रॉब्लम है आपके, और क्वेश्चन नंबर 24 के आसपास ही कोई प्रॉब्लम है ये। इसका सही नंबर तो मुझे भी नहीं पता है। बाकी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसको करने में प्रॉब्लम आ जाती है। फर्स्ट सेकंड जो पॉइंट हैं वो इजी हैं, आपके बीईपी और पीवी रेशो आपको कैलकुलेट करना है। और अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, हम मोर देन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपको बीईपी और पीवी रेशो कैलकुलेट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ पॉइंट सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो बजटेड यूनिट आपको जो है गिवन है वो है 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है 14 रुपीज, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो भी पर यूनिट की रेट से गिवन है 2 रुपीज। अब ये बात आप और मैं जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट के हिसाब से नहीं होती है, आप इसको बजटेड से मल्टीप्लाई करके, यहीं पे आप इसको बजटेड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आप 3 लाख रुपए है ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि आपकी फिक्स कॉस्ट इस पूरे क्वेश्चन के लिए 3 लाख रुपए होगी, चाहे आपकी यूनिट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट यूनिट इंक्रीज करने पर और डिक्रीज करने पर भी चेंज नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको। 2 रुपए पर यूनिट थी, टोटल यूनिट आप 1.5 लाख रुपए का बजट है, तो जब बजट 1.5 लाख यूनिट का है तो 2 रुपए से मल्टीप्लाई करके आप फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपकी होगी 3 लाख। फिर प्रॉफिट आपको दे रखा है कि प्रॉफिट आपका 15% ऑन कॉस्ट, लागत पर 15% होगा। तो हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या आती है, और उस पर 15% प्रॉफिट हम ऐड करके सेल्स प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सेल्स प्राइस गिवन नहीं है। तो देखिए 1,50,000 ये यूनिट थी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 14 रुपीज है, तो ये इस तरीके से आप वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1,50,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 14, ये आपके पास आ जाएगा 1,50,000 इंटू 14, 21 लाख। अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट। 1,50,000 यूनिट है और एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट आपको 2 रुपीज दी हुई है, तो इस तरीके से आप 3 लाख फिक्स कॉस्ट ले सकते हैं। अगर यूनिट कम भी होती तो भी हम 3 लाख ही लेते। तो टोटल कॉस्ट आपकी जो आई वो 21 लाख और 3 लाख 24 लाख आपकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होती है। प्लस करेंगे आप 15% प्रॉफिट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 15% ऑन कॉस्ट। तो आपके पास कॉस्ट 24 लाख है, इसका 15% आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो 24 लाख का ही 15% ले लीजिए आप। 24 लाख का 15% ये 360 हो जाएगा, 3,60,000। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। 2 लाख का 24 लाख का आपने 15% कैलकुलेट किया है। टोटल आपके पास सेल्स आ जाती है 27,60,000। ये आपके पास सेल्स आ जाती है। ये जो सेल्स है एक यूनिट की नहीं है, ये 1.5 लाख यूनिट की सेल्स है। तो 27,60,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से कि जो टोटल सेल्स है उसमें यूनिट सोल्ड का डिवाइड कर दीजिए। तो 27,60,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 यूनिट, तो आपके पास 18 रुपीज 40 पैसा सॉल्व करने पर जो आएगा 18 रुपीज 40 पैसा पर यूनिट सेल प्राइस आ गई आपके पास। ये पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 18 रुपीज 40 पैसा। तो देखिए सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना यहाँ पे हमारा बड़ा काम था, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता। अब ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, और सेलिंग प्राइस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो आपने कैलकुलेट की है वो है 18 रुपीज 40 पैसा, क्योंकि ये आगे काम में आएगी।
तो हमें कई जगह काम में लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। बाकी कोई काम में नहीं आएगा, प्रॉफिट काम में आ सकता है। तो प्रॉफिट 15% जो प्रॉफिट था वो हम लिख देते हैं, कितना था, 3,60,000 रुपये हमारा प्रॉफिट आया था, 3,60,000 आया था। 24 लाख का 15% हमने कैलकुलेट किया था, 3,60,000। ये हमने प्रॉफिट लिख दिया है कि 15% प्रॉफिट हमारा कितना था, 3,60,000। अब इस क्वेश्चन की कहीं कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब बीईपी कैलकुलेट करना है आपको। बीईपी के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारे पास आई थी 18 रुपीज़ 40 पैसा, अभी आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट की थी, माइनस आप करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 14 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस कर दीजिए 14 रुपीज़, तो आपके पास 4 रुपीज़ 40 पैसा ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। इसके बाद आप पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी रेशो आपका होगा C/S मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास C कितना है, 4 रुपीज़ 40 पैसा यानी कि कंट्रीब्यूशन। सेल्स आप देखेंगे 18 रुपीज़ 40 पैसा पर यूनिट सेल थी, इंटू 100, तो आपके पास पीवी रेशो आ जाएगा 4.40 डिवाइडेड बाय 18.40 इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 23.91%। तो इस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आपको बीईपी के लिए कहा है, जो आपने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, तो अब हम बीईपी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो बीईपी के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बीईपी इन यूनिट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए। फिक्स कॉस्ट आपके पास है 3 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने कैलकुलेट किया है 4 रुपीज़ 40 पैसा। तो 3 लाख में 4 रुपीज़ 40 पैसा का आप डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 4.4, तो ये आपके पास आएगा 68,182, 68,181.8 ऐसे आएगा। तो आप शर्ट जब बनाएंगे, क्या है ये, कोई भी यूनिट बनाएंगे तो यूनिट आधी तो बनेगी नहीं, या तो आपको 68,181 बनानी पड़ेगी या 68,182 बनानी पड़ेगी। कोई भी यूनिट बनाएंगे तो पूरी बनाएंगे, तो इसलिए आप 68,182 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, आधी यूनिट तो बनाएंगे नहीं ना, इसलिए। तो इस तरीके से आपकी बीईपी इन यूनिट होगी 68,182। अगर आप इसको रुपीज़ में देखना चाहें तो 68,182 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, 18.40, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 68,182 को 18.4, तो ये आ जाएगी आपकी 12,54,548, 12,54,548 ये आपकी बीईपी आ जाएगी, 12,54,548। ठीक है, तो देखिए आप बीईपी इन यूनिट भी निकाल सकते हैं और बीईपी इन रुपीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका बीईपी हो जाएगा इन रुपीज़ या वैल्यू। तो अब आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों सॉल्व कर चुके हैं। पीवी रेशो आपका आया था 23.91, पर यूनिट आपके पास सी आया 4.4 और बीईपी आपका आया था 68,182 यूनिट। तो देखिए बीईपी आपका 68,182 यूनिट आया, पीवी रेशो आया 23.91, कंट्रीब्यूशन आया 4.4। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। थर्ड पॉइंट जो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी कारण से पूछा जाता है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो हर बच्चे को सॉल्व करना आता है जनरली। बिना प्रैक्टिस के थर्ड पॉइंट आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 5%, तो सेलिंग प्राइस हमारा है कितना,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा था 18 रुपीज 40 पैसा, ये हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था और इसे यहाँ पे एक तरफ साइड में रख दिया था। 18 रुपीज 40 पैसा है। अब क्वेश्चन में कहा गया है आपको सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 5%, तो इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 5%। तो 18 रुपीज 40 पैसा का 5% होता कितना है? तो 18 रुपीज 40 पैसा का 5% आप कैलकुलेट कीजिए, 92 पैसा होता है। 0.92 पैसा हो जाएगा ये आपके पास। इसको लेस कर दीजिए, रिड्यूस करना है मतलब कम करना है आपको। तो 18 रुपीज 40 पैसा में से आप 92 पैसा कम कर दीजिए। आपका जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा ये अब आपका आ गया न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 17.48। ये आपके पास आ गया 17.48। आपने 18.40 में से 92 पैसा लेस किया तो 17.48 ये आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। अब कंट्रीब्यूशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइन 17.48 लेस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 14 है, 3.48 ये हो गया आपका न्यू कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले न्यू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया। न्यू सेलिंग प्राइस में से ये न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, इसको लिख ही देते हैं हम, न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 17 रुपीज 40 पैसा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास 14 है, आपने लेस किया तो 3.48 आपके पास न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया, न्यू कंट्रीब्यूशन 3.48। अब हम पीवी रेशो भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में। तो पीवी रेशो हम नया वाला कैलकुलेट कर लेंगे, तो C/S मल्टीप्लाई बाय 100 वही फार्मूला यूज करेंगे जो अब तक करते आए हैं। 3.48 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इस बार नया है, कंट्रीब्यूशन नया है तो सेलिंग प्राइस भी नया होगा। 17.48 इंटू 100। तो देखिए न्यू सेलिंग प्राइस में न्यू कंट्रीब्यूशन में न्यू सेलिंग प्राइस का डिवाइड करेंगे 3.48 में 17.48 का इंटू 100, तो आपके पास पीवी रेशो आएगा 19.91। तो हम न्यू थर्ड पॉइंट में हमने दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा था। इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 5% कैलकुलेट बीईपी एंड पीवी रेशो। तो देखिए पीवी रेशो तो हमने कैलकुलेट कर लिया 19.91, ये हमारा पीवी रेशो है, परसेंटेज में इंटू 100 है मतलब परसेंटेज में है ये। अब बीईपी हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो बीईपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा न्यू कंट्रीब्यूशन आया है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, न्यू कंट्रीब्यूशन बराबर 3.48, ये आगे काम में आ जाएगा। अभी इसको हम इरेज कर देते हैं। आप तो बीईपी के लिए हम फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम क्वेश्चन थर्ड का पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन थर्ड में हमारी फिक्स कॉस्ट थी 1,50,000 यूनिट इंटू 2, तो फिक्स कॉस्ट वही 3 लाख है। और न्यू कंट्रीब्यूशन जो है हमारा वो हमारे बीईपी इन यूनिट का फॉर्मूला है, ये इन यूनिट। तो बीईपी इन यूनिट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और न्यू कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया था 3.48, तो 3.48 हमारे पास न्यू कंट्रीब्यूशन है। 3 लाख में आप डिवाइड कर दीजिए 3.48 का, तो आपके पास 86,206 पॉइंट समथिंग यूनिट आएगी। कितनी यूनिट आ रही है? 86,206.8 यूनिट आ रही है। इतनी यूनिट तो हम बना नहीं सकते ना, क्योंकि कोई यूनिट बनेगी तो पूरी बनेगी। तो 86,207 यूनिट यहाँ पे आपको सेल करनी होगी बीईपी के लिए। तो इस तरीके से आपने बीईपी इन यूनिट कैलकुलेट कर लिया है। अगर अब आप इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यू सेलिंग प्राइस से। न्यू सेलिंग प्राइस हमारा था 17.48, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये
रुपए में आ जाएगा 86, 207 इंटू 17.48, ये आपके पास हो जाएगा 15,06,000। ये आपके पास आ जाएगा 15,06,898। तो ये बीईपी इन रुपीज हो जाता है आपका। तो आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके बीईपी इन रुपीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपका बीईपी इन यूनिट है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 तीनों कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन आता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास पॉइंट 4 को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट स्पेस है। इफ ए प्रॉफिट इंक्रीज्ड ऑफ 10%, तो प्रॉफिट को 10% इंक्रीज करना है तो पहले प्रॉफिट कितना था पता लगाएं। प्रॉफिट हमारे पास 3,60,000 था, आप शायद भूल गए होंगे, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि 1,50,000 यूनिट हम सोल्व कर रहे थे और एक यूनिट हम सेल कर रहे थे, मालूम नहीं आपको कितने में, वैसे तो मुझे मालूम है कि 18.4 रुपीज़ में सेल कर रहे थे, 18.40 पैसा सेलिंग प्राइस है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से निकाल के बता देता हूँ कि 1,50,000 यूनिट थी और वेरिएबल कॉस्ट है 14, तो इस तरह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई थी 21 लाख, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी। फिक्स कॉस्ट अगर आप देखें तो 1,50,000 यूनिट और एक यूनिट पे 2 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट है, तो इस तरीके से आपने टोटल फिक्स कॉस्ट पे की 3 लाख, आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है 24 लाख, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। इसमें आप ऐड करेंगे 15% प्रॉफिट, तो ये 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आपको कहा गया है क्वेश्चन में। ये देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑन कॉस्ट, ये पहले कहा गया था, तो आप यहाँ पे 15% लेंगे तो ये आ जाएगा 3,60,000। तो आपकी जो टोटल सेल्स थी 27,60,000 थी। तो ये क्वेश्चन आपने पूरा जब स्टार्ट किया था तब आपने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया था। वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ रही थी 21 लाख, फिक्स कॉस्ट आपकी आ रही थी 3 लाख, टोटल कॉस्ट आपने किया तो ये आया आपके पास 24 लाख। इसमें आपने ऐड किया 15% कॉस्ट का, तो कॉस्ट 24 लाख का 15% 360 हुआ, ऐड किया तो आपके पास सेलिंग प्राइस आया 27,60,000। ये आपके पास सेल्स आ गई। अब यहां पे कहा गया है इफ प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 10%, आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है 10%, तो यहां पे हमारे पास प्रॉफिट है 360, इसको इंक्रीज कर दें 10%, तो 10% यानी कि 36,000 इंक्रीज कर दें। 360 तो अभी है और इंक्रीज करना है 10%, तो 10% इंक्रीज करेंगे तो 36,000 और इंक्रीज हो जाएगा और आपके पास टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 396। तो इसके कहने का मतलब है कि आप 3,60,000 रुपए नहीं 3,96,000 10% इंक्रीज करके लें प्रॉफिट को, तो 396 अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना हो तो इफ प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 10% इज डिजायर मोर देन द बजट, जो बजट है उससे 10% आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना हो। तो हमारा बजट 360 का था, इस पे 10% ज्यादा अपने को करना है, प्रॉफिट इंक्रीज तो 336 और इंक्रीज करना होगा, टोटल प्रॉफिट 396 अर्न करना होगा। What should be the selling price at reduced price? Reduced price पे जो सेल होगी वो कितनी होगी? What should be the sale reduced price? तो reduced price पे आपको कितनी सेल करनी होगी ये पता लगाना है। तो डिजायर सेल्स पूछ रहा है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो बाकी इसको तो हम इरेज कर दें। अब मेरे को तो ये काम में लेना था तो इसको इरेज कर दिया जाना चाहिए। अब देखिए आपको डिजायर सेल्स पता लगानी है इस क्वेश्चन में, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हम फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में थी 3 लाख प्लस डिजायर प्रॉफिट 3,96,000 है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब ये बोल रहा है एट रिड्यूस प्राइस, तो रिड्यूस सेलिंग प्राइस जो आपने की थी वो मैं आपको याद दिला दूं 17 रुपीज 48 पैसा थी।
पहले आपके पास 18 रुपये 40 पैसे थे, इसमें से आपने लेस किया 92 पैसा, 5% रिड्यूस किया था आपने। पॉइंट नंबर 3 में आपने 5% रिड्यूस किया था इसको 92 पैसा, तो आपका न्यू सेलिंग प्राइस जो आया था वो आपका आया था 17.48। इसमें से आपने 14 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट लेस की थी पर यूनिट, तो आपके पास न्यू कंट्रीब्यूशन आया था 3.48, ये न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो न्यू कंट्रीब्यूशन 3.48 है, आप ले लीजिए न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 3 लाख और 3,96,000 ये दोनों हो जाएंगे 6,96,000, डिवाइड कर दीजिए 3.48 से, तो आपके पास जो यूनिट सेल करनी होगी वो होगी 2 लाख यूनिट। कितनी यूनिट सेल करेंगे आप? 2 लाख यूनिट आप सेल करेंगे, तब आपके पास 3,96,000 का प्रॉफिट होगा। तो डिजायर सेल्स आ जाएगी ये इन यूनिट। तो जब आप 2 लाख यूनिट सेल करेंगे 17.48 रुपये पर सेलिंग प्राइस की रेट से, तो आपको जो प्रॉफिट होगा 396 होगा। अगर आप इसको रुपए में पता करना चाहते हैं तो 2 लाख यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 17.48 जो सेलिंग प्राइस आपका पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि कितने रुपए का माल आपको बेचना पड़ेगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 34,96,000 रुपए का आपको माल बेचना पड़ेगा। ये आपकी डिजायर सेल्स होगी। तो 2 लाख यूनिट डिजायर सेल्स है और रुपए में देखें तो 34,96,000 आपकी डिजायर सेल्स होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको भी आप इस पॉइंट की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन से आगे के इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सेंड कर दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू गाइज। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड देखिए, ये इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा है, तो सॉल्व कर देते हैं उनकी प्रॉब्लम। ये आप ही की बुक की प्रॉब्लम है और ये लगभग 21 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है। तो बजटेड सेल्स आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख। यहाँ पे बजटेड सेल्स आपको गिवन है 12 लाख रुपीज। मटेरियल आपको 35% ऑफ सेल्स का लेना है। लेबर कॉस्ट आपको लेनी है 20% ऑफ सेल्स। वेरिएबल ओवरहेड के लिए कहा गया है आपको 12% ऑफ सेल्स लेना है और सेलिंग ओवरहेड आपको लेना है वेरिएबल 8% ऑफ सेल्स। तो आप 35%, 20%, 12% और 8% इन सबको ऐड करके भी ले सकते हैं। 75% वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है आपकी। अगर आप इन सबको ऐड कर देते हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होगा वो होगा 75%। फिक्स कॉस्ट आपकी है 12 लाख, ओ सॉरी, फिक्स कॉस्ट आपकी है 1 लाख। तो यहां पे हमारे पास सेल्स 12 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट अगर हम देखें तो 75% है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 लाख का 75% कैलकुलेट करेंगे तो 12 लाख हमारे पास सेल्स है और इसका 75% शायद 9 लाख होता है। फिर भी कैलकुलेट करके देखने में कोई बुराई नहीं है। 9 लाख हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो कंट्रीब्यूशन हमारा आना चाहिए 3 लाख। 12 लाख में से 9 लाख को लेस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3 लाख। कंट्रीब्यूशन जैसे ही आ गया आपके पास तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके आ जाएगा पीवी रेशो, C अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला आपने ये यूज किया है पीवी रेशो का। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला C अपॉन एस इंटू 100 है। कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख था, सेल्स आपकी 12 लाख है, इंटू 100 कर दीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, 25% आ जाएगा आपके पास पीवी रेशो। तो आपने वेरिएबल को ये कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया, पीवी रेशो कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीईपी क्या होगा,
तो बीईपी हम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इनटू 100, ये आपका आ जाएगा बीईपी इन रुपीज। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास है 1 लाख। क्वेश्चन में देखिए फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपीज दे रखी है आपको, तो फिक्स कॉस्ट हम यहां पे यूज कर लेंगे 1 लाख और डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, ये आपके पास आ जाएगा 4 लाख। तो आपका जो बीईपी आएगा वो होगा 4 लाख रुपीज। तो बीईपी आपने इन रुपीज कैलकुलेट कर लिया और इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 लाख आ जाएगा इन रुपीज। ये आपके पास बीईपी आ गई रुपए में। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑन बजटेड सेल्स। तो बजटेड सेल्स की कंडीशन में आपको प्रॉफिट क्या होगा ये देख लेते हैं। ये अब आप क्वेश्चन है, इसकी जरूरत हम मुझे नहीं है तो हम इसको इरेज कर देते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आपने 9 लाख लेस की थी, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आया था 3 लाख। 12 लाख में से 9 लाख लेस किया, कंट्रीब्यूशन आया 3 लाख। लेस कर दो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी थी 1 लाख, क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो आपके पास जो प्रॉफिट हो रहा है बजटेड सेल्स पे 2 लाख, ये आपकी बजटेड सेल्स है। तो बजटेड सेल्स हमारे पास 12 लाख, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट गई 9 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आया 3 लाख, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस किया आपने 1 लाख, तो आपके पास जो 2 लाख बचा ये बचेगा आपके पास बजटेड प्रॉफिट। तो आपके पास बजटेड प्रॉफिट हो जाता है 2 लाख। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर प्रॉफिट ऑन बजटेड सेल्स, तो ये आपके पास होगा 2 लाख। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स बी एट 80% कैपेसिटी। तो ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये 100% कैपेसिटी है आपकी, आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ये मैं लिखना भूल गया। 100% कैपेसिटी थी ये बजटेड सेल्स 12 लाख। तो आपको 100% कैपेसिटी पे अगर आप 12 लाख सेल कर रहे हैं यूनिट, तो आप देखिए 80% पे कितना सेल करेंगे। प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स बी एट 80% कैपेसिटी। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सही है। तब तक आप ये जो सेकंड पॉइंट सॉल्व किया है आपने इसको इरेज कर दीजिए ताकि हमारे पास अच्छे से जगह हो जाए और हम इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ढंग से सॉल्व कर सकें। जो आपका थर्ड पॉइंट है ये देखिए, आपकी जो सेल्स थी, अभी जो आपको सेल्स लेनी है 12 लेके आपकी बजटेड सेल्स थी, अभी ये आपको कह रहे हैं एक्चुअल सेल्स 80% हो, तो 80% एक्चुअल सेल्स के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपने एक्चुअल सेल ले ली 12 लाख का 80%, तो ये आपके पास आ गया 9,60,000, ये एक्चुअल सेल्स हो गई आपकी। अब लेस करेंगे आप एक्चुअल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट है सेल्स का 75%। अब सेल्स आपकी 12 लाख थोड़ी है, अब जो आपकी सेल्स है वो है 9,60,000, तो 9,60,000 का आप 75% वेरिएबल कॉस्ट निकालिए और लेस कर दीजिए। तो 9,60,000 का 75% जो होगा वो होगा 7,20,000, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट आप लेस करेंगे तो आपके पास 2,40,000 ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है, तो जब आप फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो आपके पास जो 140 बचेगा ये आपका बचेगा प्रॉफिट। तो आप कितने आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो आपका प्रॉफिट इस तरीके से कितना होगा 1,40,000। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट आपने इस क्वेश्चन के बड़ी ही खूबसूरती से सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है वो अब आपको नहीं आएगी, और ऐसी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप भेजते रहिए हमें। आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। हाँ, तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन गिवन है
ये प्रॉब्लम भी काफ़ी स्टूडेंट्स को थी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी एम आर अग्रवाल की बुक में, आप पढ़ रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर और EFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है। इसमें जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट जिसे हम शॉर्ट में BEP भी कहते हैं, BEP भी हम इसको कहते हैं, या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट भी कहते हैं हम इसको। ये जो चैप्टर है मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी फिर से बता रहा हूं कि ये चैप्टर आपके ABST पेपर 2 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें भी आपके 20 नंबर का पूछा जाता है और EFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 20 मार्क्स का ये ABST में पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का यही चैप्टर EFM में भी पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके 40 मार्क्स कवर करता है और अब तक हम इस चैप्टर के मोर देन 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और ये प्रॉब्लम्स कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को भेजी थी कि इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो हम इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, करंट ईयर सेल्स आपको गिवन है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, आपको करंट ईयर सेल्स गिवन है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 1,50,000। तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन बचा वो 50,000 बचा हुआ है और फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 15,000, 15,000 रुपए। तो 50,000 में से 15,000 आपने जब लेस किया तो आपके पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो 35,000 है। तो ये कंडीशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में। अब फर्स्ट जो पॉइंट पूछा गया है वो PV रेशो पूछा गया है, तो आप इसको इजीली पता कर सकते हैं। इस पॉइंट में प्रॉब्लम होगी भी नहीं आपको, जहाँ तक मैं जानता हूँ। PV रेशो के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं C/S मल्टीप्लाई बाय 100। C यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है जो आपका है 50,000, क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स आपकी 2 लाख है, इनटू आप 100 से कर दीजिए तो आपका 25% ये आ जाएगा PV रेशो। 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 25% ही देखो PV रेशो आ रहा है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन आपसे BEP पूछा है, तो BEP का फार्मूला यूज कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। 100 आपको मल्टीप्लाई करना नहीं होता है वैसे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट भूल जाते हैं या उनको बाय 100 पता नहीं होता, इसलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। बस एग्जाम में आपको नहीं करना है। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 15,000 रुपये, 15,000। तो 15,000 जो फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो ली। PV रेशो आपने कैलकुलेट किया है 25%, तो 25% इंटू 100 आपने लिया, ये आपने 4 बार क्रॉस कर दिया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60,000। तो ये आपके पास BEP आ गया इन रुपीज़। तो BEP इन रुपीज़ आपका हो गया 60,000। तो अब आपके पास 2 आंसर हो गए, PV रेशो हो गया 25% और BEP आपके पास आ गया 60,000। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आप इस क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो पॉइंट नंबर 3 आपसे जानना चाह रहा है प्रॉफिट इफ सेल्स ₹3 लाख। अगर आपकी सेल्स 3 लाख रुपए हो जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखिए ये जानना चाह रहा है अगर हमारी सेल्स 3 लाख रुपए हो जाए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया है ये तो 2 लाख पे दिया है, अगर सेल्स 3 लाख हो जाएगी तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट इफ सेल्स ₹3 लाख, तो इसके लिए हम सीधा ही प्रॉफिट का फार्मूला यूज कर सकते हैं, सेल्स इंटू PVR बाय 100। यहाँ पे भी बाय 100 नहीं होता है, ये R जो परसेंटेज में है वही मैंने माइनस और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है, माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स इंटू PVR बाय 100, ये आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दीजिए तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स यहाँ पे कह रहा है आपको एज्यूम करनी है 3 लाख है, तो सेल्स हमने एज्यूम कर ली भाई 3 लाख। PV रेशो 25% था तो हमने वही ले लिया, तो 3 लाख का 25% हो गया आपके पास 75,000। लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन में आपको गिवन है 15,000। आप क्वेश्चन में देखिए फिक्स कॉस्ट आपको गिवन थी 15,000, तो 3 लाख का 25% 75,000 हो गया, इसमें से 15,000 फिक्स कॉस्ट आप लेस करेंगे तो 60,000, फिर से इसका आंसर आ गया। तो ये प्रॉफिट आपके पास आ गया 60,000। तो इस तरीके से आपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी पता कर लिया है 60,000। अब हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स 3 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पता करना है, अगर आपकी जो सेल्स है
वो 3 लाख रुपए हो। तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी। तो एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी आई, एक्चुअल सेल्स आपको लेना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स रुपीज 3 लाख, तो 3 लाख रुपए जो आपकी सेल्स है एक्चुअल वो आपको एज्यूम करनी है, और बीईपी आपका 60,000 आपने कैलकुलेट किया था। तो आप एक्चुअल सेल्स 3 लाख में से बीईपी सेल्स इन रुपीज 60,000 लेस कर दीजिए, 2,40,000 ये आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट आपका सॉल्व हो गया, इसमें आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई है 2,40,000। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट हम सॉल्व करते हैं। लास्ट पॉइंट में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्यों है। पॉइंट ठीक है, जनरली कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको इस पॉइंट को कम पूछा गया है, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस भी इस पॉइंट पे थोड़ी सी वीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पे एडिशनल, ये पूरा वर्ड एडिशनल सेल्स, ये एडिशनल है, एडिशनल सेल्स टू रिक्वायर्ड टू कवर इंक्रीज, एडिशनल सेल्स टू रिक्वायर्ड टू कवर एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 3,000 पर एनम इन द सेल्स मैनेजर सैलरी। ये ऐसे कह रहा है, अगर सेल्स मैनेजर सैलरी 3,000 रुपए पर एनम पूरे साल की, पूरे साल में 3,000 रुपए सैलरी सेल्स मैनेजर की इंक्रीज कर दें, तो उसको कवर करने के लिए जो सेल्स होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि प्रॉफिट हमें जो हो रहा है वही चाहिए, प्रॉफिट हमें ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉफिट अभी जो हो रहा है वही चाहिए। 35,000 अभी प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें बाद में भी 35 चाहिए, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो देखो 15,000 है अभी, और 3,000 रुपए जैसे ही मैनेजर की सैलरी इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हमारी फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी, 15,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो जाएगी। अभी तो हम फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हैं 15,000, लेकिन जब सेल्स मैनेजर की सैलरी 3,000 रुपए बढ़ जाएगी तो हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 18,000 पर एनम। प्रॉफिट इसको उतना ही चाहिए टू कवर, टू कवर मतलब जो प्रॉफिट अभी हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, बस जितना प्रॉफिट अभी है उतना ही चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम डिजायर सेल्स का फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो डिजायर सेल्स का फॉर्मूला हमारे पास था फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 15,000 तो पहले थी, 3,000 रुपए ये सैलरी और बढ़ गई मैनेजर की, तो 3,000 रुपए पर एनम पूरे साल की सैलरी 3,000 बढ़ गई, 15,000 फिक्स कॉस्ट पहले से लग रही थी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी आपके पास 18,000। डिजायर प्रॉफिट आपके पास है पहले वाला, जितना पहले हो रहा था उतना ही, तो पहले हमारी प्रॉफिट हो रहा था 35,000, तो अभी जो प्रॉफिट होगा वो भी 35,000। पीवी रेशो है 25%, तो ये परसेंटेज में था तो इसीलिए 25 यहाँ पे लिखा, और जो अपॉन में 100 था वो आपका यहाँ पे चला गया है। इन दोनों को ऐड किया आपने तो 35 प्लस 18 आपका हो गया 53,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25। तो आप ये कर सकते हैं 2,12,000 ये आपकी सेल्स हो जाएगी। अब एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी है, तो एक्चुअल सेल्स जो आपकी करंट ईयर सेल है, करंट ईयर सेल है आपकी 2 लाख, और उस वक्त आपको सेल्स करनी पड़ेगी अगर आपका ये फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है 3,000 रुपए, तो उस कंडीशन में आपको 2,12,000 रुपए की सेल करनी पड़ेगी, और अभी जो हम सेल कर रहे हैं वो है 2 लाख। तो जो इंक्रीज होगी वो कितनी होगी सेल, 12,000 रुपए इंक्रीज होगी, ये एडिशनल सेल्स कहलाती है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो एडिशनल सेल्स है वो कितनी है 12,000। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था, ये आपसे यही पूछा गया था कि एडिशनल सेल्स टू रिक्वायर्ड टू कवर एन इंक्रीज
ऑफ रुपीज़ 3000 पर एनम इन द सेल्स मैनेजर सैलरी। अगर सेल्स मैनेजर की सैलरी 3000 इंक्रीज हो जाए तो आपको उसको कवर करने के लिए जो एडिशनल सेल्स है वो कितनी करनी पड़ेगी। तो हमारी जो टोटल सेल्स आ रही है वो आ रही है 2,12,000, करंट ईयर की सेल्स 2 लाख है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो 12,000 रुपये की और सेल्स हमें करनी होगी इसी प्रॉफिट को कवर करने के लिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो गई होगी और इसी टाइप की जो और क्वेश्चंस हैं उनको करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब हम जब भी मिलेंगे तो अब न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो हमारा लगभग पूरा हो गया है, फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हमें भेज सकते हैं, हम उसको जो सॉल्यूशन है वो आपको जल्द से जल्द देंगे। थैंक यू गाइज एंड गर्ल्स।